अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान में हर घर में पकोड़े, समोसे और रोल तो बनाए ही जाते हैं। जब आप ये मज़ेदार से और क्रिस्पी ब्रेड पकोड़ा बनाकर तैयार करेंगे तो सब आपसे बार बार बनवाने की फरमाइश करेंगे। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत कम टाइम में मज़ेदार से ब्रेड पकोड़ा बनकर तैयार हो जाते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए तो चलें अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 3 अदद मैंने आलू ले लिए थे। इन्हें अच्छी तरह से वॉश करके कट कर लिया है। पतीले में मैंने इन्हें ऐड कर दिया है। आलू बॉईल करने के लिए अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। आलू को हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। आलू की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। आलू जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं। अब हम छिलका इनका रिमूव कर लेंगे। आलू का छिलका मैंने रिमूव कर लिया था। अब मैं इसे बाउल में ऐड कर दूंगी। आलू को अब हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन को भी आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। वीडियोस को लाइक भी करना है और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करना है। हाफ कप मैंने इसमें बंद गोभी ऐड कर दिया है। 1 अदद बारीक चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर दिया है। 2 अदद बारीक चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड कर दी है। थोड़ा सा इसमें मैंने बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून अब मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी। मैं इसे स्पाइसी बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा स्पाइसेस का यूज़ किया है। अगर आपने कम स्पाइसी बनाना है तो आप इसमें कम स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। फ्रेश मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। एक हम ब्रेड का स्लाइस लेंगे। आलू की फिलिंग जो अभी हमने बनाकर तैयार की है ब्रेड के स्लाइस के ऊपर अब हम अच्छी तरह से लगा लेंगे। ब्रेड पकोड़ा बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। बहुत कम टाइम में मज़ेदार सा ये ब्रेड पकोड़ा बनकर तैयार हो जाता है। रमज़ान में हर घर में समोसे, पकोड़े और रोल तो बनते ही बनते हैं, तो आप ये मज़ेदार सा ब्रेड पकोड़ा भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसे बच्चों के स्कूल लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आलू की फिलिंग मैंने अच्छी तरह से लगा ली थी। इसके ऊपर मैंने एक और ब्रेड का स्लाइस रख दिया है। अब मैं इसे कट कर लूँगी। नाइफ़ की हेल्प से ये इजीली कट हो जाएगा। अब मैं इसी तरह सबको बनाकर तैयार कर लूँगी। बच्चे भी इसे बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे जब आप इसे बनाकर तैयार करेंगे। बहुत कम टाइम में ये मज़ेदार से ब्रेड पकोड़ा बनकर तैयार हो जाते हैं। 1.5 कप मैंने बेसन ले लिया है, इसे अच्छी तरह से छान लिया है। अब मैं इसे बाउल में ऐड कर दूंगी। आलू की फिलिंग हमने थोड़ी सी स्पाइसी बनाई थी, अब हम इसमें बहुत कम स्पाइसेस का यूज़ करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून अब मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी। 1 गिलास इसमें पानी ऐड करके हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। अगर आपने इसे बच्चों के स्कूल लंच बॉक्स में भी देना है तो आप इसकी फिलिंग रात को बनाकर तैयार कर सकते हैं। सुबह आप इसे फ्राई करके बच्चों के स्कूल लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये इसके अलावा आप इसे घर में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आगे रमज़ान भी आ रहा है तो आप रमज़ान में इस मज़ेदार से ब्रेड पकौड़ा को बनाकर तैयार कर सकते हैं। रमज़ान में टाइम कम होता है तो ये बहुत इजी रेसिपी है, बहुत कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। पेस्ट जो है हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। पैन में अब मैं 1 कप कुकिंग ऑयल का ऐड कर दूंगी। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा उसके बाद ही हमने इसे फ्राई करना है।
बेसन का मिक्सचर जो अभी हमने बनाकर तैयार किया था, अब हम इसमें डिप करेंगे। दोनों साइड से आपने इसे अच्छी तरह से ही डिप करना है। साइड पे भी हम अच्छी तरह से बेसन से कोट कर लेंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। साइड पर भी आपने इसे बिल्कुल अच्छी तरह से लगा लेना है। इसी तरह से अब मैं सबको बनाकर तैयार कर लूँगी। रेसिपी को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, फुल एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आप भी जब रेसिपी ट्राई करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बनकर तैयार हो। एक दफ़ा आप रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपको कैसी लगी। जब नीचे वाली साइड से ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तभी हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। 7 से 8 मिनट में ये दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। दो मैंने स्पैचुला ले लिए, अब स्पैचुला की हेल्प से मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। दो स्पैचुला का मैंने इसलिए यूज़ किया है, इससे जो है इजीली इसकी साइड चेंज हो जाएगी। अगर आप एक स्पैचुला से साइड चेंज कर सकते हैं तो आप इसकी साइड चेंज कर सकते हैं। दोनों साइड से ही अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, अब मैं इसे ऑयल में से निकाल लूँगी। मज़ेदार से और क्रिस्पी ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार हो गए हैं। जितना ये दिखने में मज़े के लग रहे हैं, इससे ज़्यादा ये खाने में मज़े के लगते हैं। टमाटो केचप या आप इसे पुदीने की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दुआओं में मुझे अपनी याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।